आइए सास बहू और साजिश के साथ मेरे सफर में सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। कहते हैं जन्नत धरती पे ही है। जी हाँ, किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है। इसलिए हर्षद चोपड़ा के साथ हम आ गए हैं खास सास बहू साजिश पर आपको दिखाने उनका सिडनी का सफर। तो हमारे साथ देखिए यहाँ की वाइल्ड लाइफ, यहाँ के खूबसूरत बीचेस और दिल की धड़कनें रोक देने वाले नजारे लेकर जो हम आपके लिए आए हैं सिर्फ और सिर्फ सास बहू साजिश पर। हर्षद चोपड़ा, किस देश में है मेरा दिल के प्रेम। सीरियल में तो वो कई बार विदेश जा चुके हैं, लेकिन रियल लाइफ में पहली बार भारत की सरहद को पार कर दुनिया के पूर्वी दक्षिण क्षेत्र में बसे दुनिया के सबसे छोटे महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर पहुंचे हैं। ऑस्ट्रेलिया पहुंचते ही उन्हें मिल गई है एक बाइक हार्ले डेविडसन, दुनिया की सबसे महंगी और सबसे भारी मोटरसाइकिलों में से एक। और निकल पड़े हर्षद उस देश की सड़क पर सैर करने के लिए जो दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश है, जो समग्र यूरोप से 50 गुना बड़ा है। गाड़ी बहुत हैवी है, मुझे आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं बड़े अच्छे से कंट्रोल करके खड़ा हूँ, वो स्टैंड में खड़ी है। मैंने इसका प्रेशर नहीं लिया है, मुझे हिल भी नहीं रही है। ये सवाल मतलब मैं इंडिया छोड़कर ऑस्ट्रेलिया आ गया हूँ। ऑस्ट्रेलिया में भी ये सवाल, ये नहीं कि आप कैसे हो, अच्छा लगा आप आए, आपसे मिलकर खुशी हुई, अदिति का है, ये देख लो। अकेले की कोई औकात ही नहीं है यार, कदर ही नहीं कोई। देखकर ज्यादा अच्छा लगता है। थैंक यू जी। वो अभी फिलहाल जरा नच के दिखा कर रही है, वहाँ पर जाके डांस कर रही है, इंडिया में ही है। हर्षद की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा जब उन्हें यहाँ आते ही एक फैन मिल गए, वो भी भारतीय। वाह हर्षद, क्या बात है, आपके फैन तो किस देश में नहीं हैं। ऑस्ट्रेलिया के समुद्री किनारे, यहाँ के बीचेस दुनिया भर में मशहूर है और उससे भी ज्यादा मशहूर है यहाँ के एडवेंचर स्पॉट्स। ऑस्ट्रेलिया आए और सर्फिंग ना करें, सेलिंग ना करें, ऐसा तो हो नहीं सकता। सिडनी के बॉन्डाई बीच पे यहाँ सर्फिंग लेसन्स लेने पहुंचे हैं हर्षद। सर्फिंग लेसन्स तो उन्हें देंगे यहाँ पर, लेकिन उससे पहले पूछते हैं कि पहली बार है जो सर्फिंग करने वाले हैं, नर्वस तो होंगे? ज्यादा नर्वस इसलिए नहीं हूँ क्योंकि स्विमिंग अभी अभी सीखी है। फिटनेस की जरूरत होती है ये करने के लिए। ऐसे मुझे लगता है कि मैं अपने आप को काफी ज्यादा फिट रखने की कोशिश करता हूँ, पता चल जाएगा कितने पानी में हूँ। तैयार हैं हमारे प्रेम यानी हर्षद सिडनी के समुद्र किनारे पर सर्फिंग करने के लिए, लेकिन असली तैयारी तो अभी बाकी है। सर्फिंग जितना दिखता है उतना आसान नहीं। सीख लीजिए हर्षद, सर्फिंग के सारे गुर सीख लीजिए। अब तैयार हैं योद्धा समुद्री तरंगों पर खेल खेलने के लिए। हर्षद, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मारो जंप। ओ, कहा था ना सीख लीजिए। इतना आसान नहीं, कोई बात नहीं, आपकी कोशिश अच्छी है। चलिए अब दूसरा खेल खेलते हैं। जिस देश का समुद्र किनारा 50,000 किलोमीटर का हो और जहां 10,000 के करीब सुंदर बीचेस हों, उस देश में जाकर बोट सेलिंग करने का किसे मन नहीं होता। हमारे हर्षद भी बड़े प्रेम से बोट सेलिंग करने के लिए उतावले हो रहे हैं। प्रेम की नैया है राम के भरोसे, अपनी नैया को पार लगा ही दे। बोट सेलिंग के साथ साथ अगर पानी से उड़ने वाले और पानी में ही उतरने वाले विमान में सैर की जाए और आसमान से ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर को देखा जाए तो कैसा रहेगा। तो चलो उड़ो।
क्या नजारा है। समुंदर के बहुत ही हसीन और खूबसूरत किनारे, उस किनारे बसे हुए सुंदर और बहुत ही साफ सुथरे घर। भाई क्यों ना हो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की 85% से भी ज्यादा की आबादी समुद्री किनारों पर ही तो रहती है। किसी जन्नत से कम नहीं है ये शहर। कैंगरू ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्राणी है और यहाँ आने वाला हर कोई ऑस्ट्रेलिया की वाइल्ड लाइफ से रूबरू जरूर होता है, क्योंकि ये एक अनोखा एक्सपीरियंस है। यहाँ की वाइल्ड लाइफ भी बहुत खास है और असली वाले से मिलने जा रहे हैं अंदर। एक्साइटेड? वेरी एक्साइटेड। आपसे लंबा है। असली वाला और ज्यादा लंबा होगा। घर लेके जाएंगे एक। ऑस्ट्रेलिया वाले ले जाने नहीं देंगे ना, Anyway, कस्टम में पकड़ लेंगे मुझे। आई एम हैप्पी विद माय शैडो। तो यहाँ पे हर्षद तैयार है एक असली कैंगरू से अब मिलने के लिए। जल्दी चलते हैं। नकली कंगारू के साथ खड़ा रहना जितना आसान है, असली के पास जाना उतना ही खतरनाक। इस बात से हर्षद अच्छी तरह से वाकिफ हैं। इसीलिए तो कंगारू के पास जाने की इच्छा रखने वाले हर्षद बहुत ही संभल कर उसके पास जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लंबी टांगों वाला ये प्राणी अपनी लंबी और भारी पूंछ से कब झापट मार दे इसका पता किसी को नहीं है। लेकिन लगता है इन कंगारुओं को इंसान की मौजूदगी से कोई एतराज नहीं और न ही उनके छूने का भी। तभी तो हर्षद की हिम्मत रंग लाई, और क्यों न लाती। इससे पहले वो एक हिम्मत का बड़ा काम जो कर चुके हैं, एक बड़े लंबे और ताकतवर सांप को अपने पर लपेटने का काम। पहली बार ये स्नेक मेरे ऊपर इस तरीके से झाड़ समझकर मुझे लेटा हुआ है, बट ठीक है। आई थिंक आई एम फाइन, आई कैन वॉक अराउंड। अभी आप देख सकते हैं हर्षद कैसे एक बाबा और शिव जी के पोज में है। वैसे डर मुझे भी थोड़ा बहुत लग रहा है, तो आगे चलते हैं। इनको वापस दे दीजिए। नहीं, थैंक यू वेरी मच। लेकिन सबसे मजेदार रहा एक गिरगिट को अपने सर पर पनाह देने वाला काम। क्यों, है ना हर्षद? ये नकली नहीं है, ये असली है। ये नकली नहीं है। आई शो यू। कैन यू सी हिम मूवी? असली किस तरह की हेड मसाज दे रहा है? नोकीले नाखून वाली हेड मसाज दे रहा है। सिडनी के जू के मगरमच्छ और बड़ी बड़ी छिपकलियों को देखने के बाद अब बारी थी अंडर वाटर एक्वेरियम की, जिसे देखकर हर कोई दंग रह जाता है। बड़ी बड़ी शार्क और वेल मछली को इस तरह देखने का मौका सिर्फ यहीं मिलता है। अरे हर्षद, ये आप क्या कर रहे हैं? कुछ ऐसा आप भी कहेंगे जब आप देखेंगे हर्षद चोपड़ा को सिडनी के एक लोकल कन्फेक्शनरी स्टोर में चॉकलेट्स और कैंडीज बनाकर उन्हें बेचते हुए। अब ये काम पैसे कमाने के लिए नहीं हो रहा था, बस एक अनोखा सा अनुभव था। भारत से ऑस्ट्रेलिया की सैर करने निकले हमारे हर्षद पहुंचे एक ऐसी जगह जहां उन्हें खूब मेहनत करते हुए देखा गया, लेकिन इस मेहनत का फल